हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउसवाइफ में। तो आज हम यहाँ पे मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक वैकेंसी 2025 से संबंधित हम यहाँ मैनेजमेंट में संप्रेषण की ये हमारी पहली क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे संप्रेषण की क्वेश्चन है। तो यदि गाइस आपको मेरी क्लास या मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न नंबर पहला है, औपचारिक संचार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों में किया जाता है, घर में किया जाता है, दल में किया जाता है, कार्यस्थल में। तो देखिए ये जो तीन है ये कहलाते हैं अनौपचारिक, ठीक है। और कार्यस्थल जो होता है ये औपचारिक संचार होता है। कौन सा संचार होता है? औपचारिक संचार होता है। हम औपचारिक और अनौपचारिक संचार के बारे में थोड़ी पढ़ते हैं। जैसे कि हमको पता है जो अब सबसे पहले संचार के बारे में पढ़ते हैं। संचार क्या है? संचार जो होता है, संचार, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ये एक प्रकार होते हैं, ठीक है। अपने विचारों, अपने तथ्यों और अपनी भावनाओं को विचारों को वो अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं या दूसरे को विचारों को सुनते हैं, समझते हैं। यही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, ठीक है। ये कहलाता है संचार कहलाता है। अब संचार कितने प्रकार के होते हैं? संचार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक, ठीक है। अब जैसे कि जो औपचारिक होता है ये ऑफिशियली होता है, मतलब ऑफिस के लिए होता है, विद्यालय के लिए होता है। और औपचारिक संचार जो होता है वो लिखित होता है। क्या होता है? लिखित होता है। अनौपचारिक संचार जैसे कि नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, ये अपने रिश्तेदारों से बात करना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? अनौपचारिक संचार कहलाता है। और जैसे औपचारिक संचार जो होता है ये विश्वसनीय होता है। क्या होता है? ये विश्वसनीय होता है। और अनौपचारिक संचार जो होता है इसमें इतना विश्वसनीय नहीं होता। तो हमारा आंसर नंबर आएगा, आंसर नंबर डी, कार्यस्थल आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो आंसर आएगा कार्यस्थल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, औपचारिक अनौपचारिक संचार दोनों में से कौन सा संचार विश्वसनीय है? अभी हमने पढ़े कि अनौपचारिक और औपचारिक संचार में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय जो होता है वो हमारा औपचारिक संचार होता है। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन लिखित संचार का उदाहरण? निम्नलिखित में से कौन संयोजन लिखित संचार है? क्या है लिखित संचार? तो पहला है पत्र और ध्वनि मेल, दूसरा है रिपोर्ट और ईमेल, तीसरा है परिपत्र और ध्वनि मेल, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर, जैसे कि जो पत्र और ध्वनि मेल होते हैं ये क्या होते हैं? वॉइस मेल होते हैं। क्या होते हैं? वॉइस मेल। और हम वॉइस मेल कैसे पहुंचाते हैं? मौखिक पहुंचाते हैं, ठीक है। रिपोर्ट और ईमेल जो होता है या जो रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट थाना में जो रिपोर्ट लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है? वो लिखित होती है, ठीक है। और ईमेल भी हम क्या करते हैं? लिखित पहुंचाते हैं, ठीक है। परिपत्र और ध्वनि मेल जो होता है ये मौखिक होता है। क्या होता है? मौखिक होता है। तो हमारा आंसर आएगा ये जो रिपोर्ट और ईमेल जो होता है यह लिखित होता है। आंसर नंबर बी आएगा। प्रश्न नंबर चौथा है हमारा, प्रभावी संप्रेषण में पूर्व नियत है। क्या है? पूर्व नियत। तो संप्रेषण मतलब एक अच्छा संप्रेषण के लिए किसके बिना आप अच्छा संप्रेषण कर सकते हैं? क्वेश्चन का मतलब है प्रभावी मतलब किसके बिना हम अच्छा संप्रेषण कर सकते हैं, किससे हम अच्छा संप्रेषण कर सकते हैं, किसके बिना आप अच्छा संप्रेषण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो तटस्थता, प्रमुखता या बोध, किसके बिना नहीं कर सकते? उदासीनता। देखिए बोध के बिना आप कोई भी अच्छा संप्रेषण नहीं कर सकते। क्यों? बोध मीन्स ज्ञान। बोध में आपके पास यदि कुछ चीज़ का ज्ञान नहीं है तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, किसी के सामने कुछ अच्छे से संप्रेषण नहीं कर पाओगे। ज्ञान होना जरूरी है, तो आपको नॉलेज होगा तभी आप अच्छा संप्रेषण कर सकेंगे। तो हमारा आंसर नंबर सी आएगा, बोध आएगा। प्रश्न नंबर पाँचवा है हमारा, संचार के संकेतन का स्तर है। संचार के संकेतन का स्तर क्या है? विश्वास है, कंट्राक्ट है, विवरण है या असहमति। तो हमारा आंसर आएगा, आंसर नंबर सी, विवरण है। क्या है? विवरण। संकेतन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विवरण। क्या होता है? किसी भी चीज़ का विवरण। प्रश्न नंबर छठवा है, रानी और सोनम एक दूसरे से सिर्फ फ़ोन पर ही बात करते हैं, किस प्रकार का संचार? जैसे कॉल में बात कर रहे हैं तो कौन सा संचार होगा? दृश्य संचार होगा? जी नहीं। दृश्य संचार कौन सा होता है? दृश्य संचार जो होता है जो हम वीडियो कॉल में बात करते हैं। अशाब्दिक संचार जिसको हम सांकेतिक रूप से बात करते हैं, मतलब इशारों में बात करते हैं, किसी को दिखा के बात करते हैं, वो। शाब्दिक संचार मतलब मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। लिखित संचार, तो हमारा सीधी सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी आएगा हमारा, क्या? शाब्दिक संचार। शाब्दिक संचार लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संप्रेषण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है? प्रश्न पत्र, लिखे गए निर्देश, या फिर ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले शिक्षार्थी, या किसी व्यक्ति की वेशभूषा, या योग सिखाने के लिए शिक्षार्थी को योग प्रशिक्षण। तो देखिए प्रश्न पत्र, लिखे गए निर्देश हम एग्जाम देते हैं, ये तो हम उसको पढ़ते हैं, तो ये तो मौखिक हो गया। ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले, ऑनलाइन में भी हम वीडियो कॉल भी होता है, मतलब हम दृश्य देखते भी हैं, और टॉकिंग भी होती है, मतलब मौखिक भी होता है। किसी व्यक्ति की वेशभूषा, मतलब हम किसी व्यक्ति की वेशभूषा देख के समझ जाते हैं, मतलब सांकेतिक, ये अशाब्दिक सांकेतिक होती। कैसे कि जैसे कि कोई व्यक्ति होली में रंगीन कपड़े पहना, मतलब उससे कलर लगे, तो हम बिना देखे समझ जाएंगे कि ये होली खेल रहा है। या फिर नवरात्रि, एग्जाम्पल नवरात्रि में यदि कोई जो नवरात्रि में ड्रेस पहनते हैं तो उससे हमको समझ में आ जाता है कि ये नवरात्रि चल रही है, ठीक है। योग सिखाने के लिए शिक्षार्थी के योग प्रशिक्षण, क्योंकि योग सिखाएगा तो वो तो एक्सप्रेशन के साथ मौखिक भी होता है, बिना मौखिक तो वो करेगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न, तो हमारा आंसर आएगा, आंसर नंबर सी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 8वां है हमारा,
संचार प्रक्रिया के 3 क्रियाएं होती हैं, प्राप्त करना, भेजना, समीक्षा करना, व्याख्या करना, या फिर ई है ABD तीनों। तो देखिए, प्राप्त करना मतलब रिसीवर होता है, क्या होता है, रिसीवर होता है। भेजना मतलब सेंडर जो भेजता है। समीक्षा करना मतलब वो बात की प्रोसेस। व्याख्या करना मतलब उसको समझना। तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर ई। क्या आएगा, आंसर नंबर ई। मतलब ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों समीक्षा को छोड़ के ये तीनों जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन, प्राप्तकर्ता और भेजना और व्याख्या करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर नंबर आएगा, आंसर नंबर हमारा आएगा आंसर नंबर ABD तीनों आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, इनमें से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है, मौखिक नहीं है, अशाब्दिक नहीं है, तस्वीर दृश्य नहीं है, दुख नहीं है। तो कौन सा नहीं है, दुख नहीं है। आंसर नंबर डी आएगा, दुख नहीं होगा। प्रश्न नंबर 10वां और लास्ट प्रश्न है हमारा। यदि गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आत्म संप्रेषण को कहते हैं वर्ग संप्रेषण कहते हैं, अफवाह संप्रेषण कहते हैं, अंतः व्यक्ति संप्रेषण कहते हैं, अंतः व्यक्ति संप्रेषण कहती है। तो देखिए, अफवाह ये तो कोई प्रकार के संप्रेषण नहीं होते। अंतः व्यक्ति जो संप्रेषण होता है ये दूसरों, मतलब इसका मतलब होता है कि जो दूसरे व्यक्ति ए से बात करता है, दूसरे की वो समझता है, वो अंतः व्यक्ति होता है। लेकिन अंतः व्यक्ति जो संप्रेषण होता है ये अपने आप आत्म संप्रेषण होता है, अपने आप से बात करना होता है। तो आंसर नंबर हमारा आंसर नंबर डी आएगा, आत्म संप्रेषण, वो अंतः व्यक्ति संप्रेषण। तो गाइस यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।